आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है। एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पावन दीक्षा भूमि, जहां लाखों बौद्ध अनुयायी सम्राट अशोक विजयादशमी के दिन एकजुट होते हैं। दूसरी तरफ आरएसएस का शताब्दी समारोह, जहां सीजीआई बी आर गवई की मां को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। क्या यह सिर्फ एक निमंत्रण है या विचारधाराओं का टकराव? जानेंगे इस पूरे मामले के पीछे का राज। दोस्तों, 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। हर साल ये पावन भूमि लाखों बौद्धों को एकजुट करती है, शांति, समानता और बाबा साहब के विचारों का उत्सव मनाती है। वही आरएसएस हर साल नागपुर मुख्यालय पर विजयादशमी मनाता है। इस बार 2025 में संगठन का शताब्दी वर्ष है। 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापित किया गया था। 2 अक्टूबर को नागपुर में मुख्य कार्यक्रम होगा, जहां पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि है। लेकिन विवाद अमरावती का है। 5 अक्टूबर को आरएसएस अमरावती महानगर इकाई का कार्यक्रम श्रीमती नरसम्मा महाविद्यालय मैदान पर। यहाँ सीजीआई गवई की मां डॉक्टर कमलताई गवई को मुख्य अतिथि बनाया गया। क्यों? क्योंकि वे श्री दादा साहब गवई चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष है। लेकिन ये निमंत्रण क्यों सवाल खड़े कर रहा है? चलिए जानते हैं। जैसे ही निमंत्रण पत्र वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। एक तरफ लोग कह रहे हैं यह आरएसएस की चाल है, दलित वोटों को लुभाने की। दूसरी तरफ बहुजन चिंतक चिल्ला रहे हैं, मनुवादी संगठन में अंबेडकरवादी परिवार का क्या काम। 30 सितंबर 2025 विवाद इतना बड़ा कि एक फर्जी लेटर भी वायरल हो गया, जिसमें कमलताई ने इनकार किया और इसे आरएसएस की साजिश कहा। लेकिन परिवार ने साफ किया, लेटर नकली है। यह सिर्फ इवेंट क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि गवई परिवार अंबेडकरवादी है। सीजीआई गवई के पिता आरएस गवई आरपीआई के दिग्गज नेता थे। तो सवाल यह है, क्या यह विचारधाराओं का समझौता है? अब सुनिए इस मसले की पूरी सफाई। सीजीआई गवई के भाई डॉक्टर राजेंद्र गवई आरपीआई गवई गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया के सामने आकर कड़ी सफाई दी। उनका कहना है कि मां को 5 अक्टूबर के अमरावती कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है और उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये नागपुर का मुख्य इवेंट नहीं है। वे बोले, कार्यक्रम में जाना विचारधारा बदलना नहीं होता। पहले भी आरपीआई के बड़े नेता बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे आरएसएस के नागपुर कार्यक्रम में गए थे। पिता दादा साहेब गवई भी गए थे। बीजेपी और कांग्रेस के नेता दीक्षा भूमि आते हैं तो क्या वे बाबा साहब के हो जाते हैं? देवेंद्र फडणवीस, राहुल गांधी मनुवादी पृष्ठभूमि से आते हैं तो वो बौद्ध बन जाते हैं? गवई ने परिवार की मजबूत विचारधारा का जिक्र किया। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने पिता आरएस गवई को महाराष्ट्र सीएम बनने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। इंडियन प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक परिवार के पुराने इंटरव्यू से यह पुष्टि हुई कि 2009-2014 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस ज्वाइन करने को कहा। 2024 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली बुलाकर सांसद टिकट का ऑफर किया। डॉक्टर राजेंद्र गवई का कहना है कि हमने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया, जिसके लिए सब ठुकरा दिया। गवई का परिवार बौद्ध है, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करता है। जहां सम्मान से बुलाया जाता है वहां जाया जाता है। मां का फैसला उनका है, जाएंगी या नहीं वो तय करेंगी। लेकिन क्या आरएसएस वाकई इतना उदार है? दोस्तों, आरएस गवई पूर्व बिहार गवर्नर आरपीआई के नेता ने अंबेडकर स्मृति समिति की स्थापना की, दीक्षा भूमि का विकास किया। वे 40 साल विधायक सांसद रहे, लेकिन कांग्रेस से कभी नहीं जुड़े। राजेंद्र गवई कहते हैं कि पावर के पीछे नहीं भागे, अगर चाहते सीएम या सांसद बन सकते थे। लेकिन सच्चाई यह भी है कि आरपीआई के नेताओं का झुकाव हमेशा से ही कांग्रेस के तरफ रहा है। दीक्षा भूमि पर देवेंद्र फडणवीस, राहुल गांधी आते हैं तो क्या वे अंबेडकरवादी हो जाते हैं? नहीं ना। उसी तरह आरएसएस इवेंट में जाना आरएसएस ज्वाइन करना नहीं है।
लेकिन सवाल उठता है, आरएसएस ने क्यों आमंत्रित किया? क्या ये दलित समाज के वोटों को लुभाने की चाल है? आरपीआई के नेताओं पर अक्सर आरोप लगते हैं कि ये मनुवादी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के हमेशा नजदीक होते हैं, दलित वोटों को लुभाने के लिए इनका इस्तेमाल बार बार किया जाता है। क्या ये सिर्फ राजनीति है या गहरी सच्चाई? आरएसएस खुद को मानवतावादी कहता है, खुद को शांति और हिंदू एकता का प्रतीक बताता है, लेकिन इतिहासकार और बहुजन चिंतक हमेशा उल्टा चित्र खींचते हैं। पूर्व आरएसएस प्रचारक भंवर मेघवंशी की किताब आई कुड नॉट बी हिंदू 2020 में खुलासा किया गया कि संगठन में ऊंच नीच का भेदभाव है, दलित सदस्यों को अलग रखा जाता है, समानता सिर्फ किताबी है। फॉरवर्ड प्रेस 2024 में लिखा गया कि आरएसएस संविधान दिवस मनाता है, लेकिन बदलने की बात करता है, दलित, ओबीसी, आदिवासी को भ्रमित करने वाली रणनीति पर काम करता है। मान्यवर कांशीराम साहब जैसे बहुजन नेता कहते हैं कि आरएसएस मनुवादी सोच को बढ़ावा देता है, वर्ण व्यवस्था को छुपा देता है। हाल ही में जेएनयू में आरएसएस जिंदाबाद के साथ जातिवादी स्कलर्स मिले। एनएसयू ने इसे ब्राह्मणवादी मनुवादी कहा। तो आरएसएस का निमंत्रण, क्या ये दलितों को लपेटने की कोशिश है? क्या ये सच्ची सद्भावना है? विवाद यही है दोस्तों। ये विवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या कार्यक्रम में जाना विचारधारा बेचना है? गवई परिवार कहता है नहीं, लेकिन आलोचना चेतावनी देते हैं। अंत में कमलताई का फैसला जो भी हो, ये बहस जारी रहेगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताएं। आरएसएस का निमंत्रण लुभावना है या जाल? इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।